हम आ चुके हैं फुकेत एंड दिस इज़ अवर डे 1 इन फुकेत। कल हमने डे 1 में ही अपना कटा लिया। हमने यहाँ पे स्कूटी रेंट करी और बिकॉज यूट्यूब वीडियो पे हमने देख के बिलीव करा था कि यहाँ पे ड्राइविंग सेफ़ है, तो हमने बैंकॉक और पटाया में स्कूटी नहीं करी थी। हमने पटाया में पूरा ग्रैब और बोल्ट से एक्सप्लोर किया, फिर बैंकॉक में हमने मेट्रो ली, वाटर मेट्रो ली, लोकल बसेस किया एंड समटाइम्स कैब भी किया। तो हमने सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया था, बस अब एक स्कूटी लेना रह गया था, तो वो हमने सोचा फुकेत में सेफ़ रहेगा तो हमने ले ली थी एक स्कूटी 300 बाट्स में 160 सीसी का स्कूटर। बेसिकली स्कूटी ही है। हमको जो स्कूटी रेंटल हमने होटल से ही किया है, तो उसने हमको क्लियरली बोला था कि पुलिस के 2-3 चेक पॉइंट्स हैं, तो अगर आप वहाँ से पास करते हो तो आपको पकड़ सकते हैं वो, एंड 500 to 1000 बात बेस्ड अपॉन कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है क्या डॉक्यूमेंट नहीं है। 500 to 1000 बात वो आपको चार्ज करेंगे। आपको एक रिसीट देते हैं वो लोग, अगर आप उनको फ़ाइन पे करते हो तो आपको वो रिसीट से फिर 3 डेज़ का, ऐसा उसने बोला कि 3 डेज़ का एक्सेस रहता है। आप कहीं पे भी अगर और पकड़े जाओ तो यू कैन शो इट टू देम और बोल सकते हो कि हाँ हमने अपना कटा लिया है, तो अब मत काटो प्लीज़। 1400 बात तक पड़ी स्कूटी, बट ठीक है, अभी जितना चाहे उतना चाहे चला सकते हैं हम। सो अभी हमारी फ़र्स्ट डेस्टिनेशन है इन फुकेत, वॉट चलोंग। और यहाँ पे फुकेत में सारी ही जो डेस्टिनेशंस हैं, मतलब टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, वो सारे करीब 15-16, 20, 30 ऐसे किलोमीटर्स पे ही हैं। सो इट्स बेटर कि आप स्कूटी ले लो, बिकॉज अगर ग्रैब और बोल्ट से घूमते रहे तो 1300-1400 बात से तो ज़्यादा ही लग जाएगा, ये तो पक्की बात है। ऐसा बोलना चाहूँगा। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, बिकॉज मुझे रोना आ रहा है 1000 बात देखे, बट ठीक है बोल के काम चला सकते हैं। सो अभी हम आ चुके हैं वॉट चलोंग, जो कि हमारे होटल से बाउमन रेसिडेंस से 17 किलोमीटर दूर था। फर्स्ट डेस्टिनेशन ऑफ द डे। सो लेट्स सी कैसा जाता है। वॉट चलोंग टेम्पल करके अब हम आ चुके हैं फुकेत ओल्ड टाउन मार्केट, एंड ये था 8.9 या 9 किलोमीटर फ्रॉम चलोंग टेम्पल। वी आर नाउ इन फुकेत ओल्ड टाउन मार्केट। और बेसिकली अगर फुकेत ओल्ड टाउन मार्केट को बोलें तो कलरफुल बिल्डिंग्स है, फ़ोटोग्राफी के लिए अच्छी जगह है, और मोर लाइक गोवा का अगर आप फाउंटेनर्स गए होगे सो वैसा ही, या पौंडीचेरी का जो फ्रेंच टाउन बोल लो। कलरफुल बिल्डिंग्स है बेसिकली फ़ोटोग्राफी के लिए, एंड स्ट्रीट शॉपिंग अगर आपको थोड़ा बहुत करना हो। तो फुकेत ओल्ड टाउन में चलते चलते हमें लग गई थी काफ़ी भूख, तो हम आ गए अमृतसर रेस्टोरेंट में, जो कि यहाँ की काफ़ी बड़ी चेन है। यहाँ का खाना काफ़ी टेस्टी है लेकिन काफ़ी कॉस्टली भी है। तो ये है काटा बीच। पटोंग से साउथ की तरफ अगर आप आते हो तो ये बीच है। दो बीच एक के पास एक है, जैसे बागा और कलंगुटे बीच हैं गोवा में। काफ़ी ही खूबसूरत सा बीच है, अगर आप देख सकते हो तो। ये मेरे पीछे पूरे माउंटेन्स हैं यहाँ पे, बहुत ही सुंदर बीच है। सो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड बीच है। ये सारे जो शैक्स दिख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक पूरे शैक्स सब भरे हुए हैं, और 95% 99% इनफैक्ट
सारे फॉरेनर्स हैं और 1% होंगे इंडियंस कहीं अंदर छिपे हुए, तो पता नहीं। मतलब यहाँ पे सारे ही फॉरेनर्स हैं, हम ही 2 इंडियन हैं शायद यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी बात करो किसी को कुछ समझ में नहीं आने वाला। इसके बाद आपको दिखाएंगे कैरॉन बीच, फिर उसके बाद हम जाएंगे कमला बीच पे जो कि नॉर्थ ऑफ फुकेट टाउन में है। और ये वाले बीच से कुछ 17 किलोमीटर या शायद 25 किलोमीटर दूर है, बट 40 मिनट्स की राइड है, बाइक राइड। तो हम यहाँ से जाएंगे और होपफुली वहाँ हमको सनसेट देखने को मिलेगा। ये है कैरॉन बीच, 2.1 किलोमीटर फ्रॉम काटा बीच बाय रोड। तो ये जो आपको पहाड़ दिख रहा है ना, ये वाला, इसके उस साइड पे काटा बीच है और ये कैरॉन बीच है। तो ये भी बहुत क्राउडेड है, बट उससे थोड़ा सा कम। तो वहाँ से 75% ही है यहाँ पे क्राउड। दिस इज़ ऑल्सो नाइस। और यहाँ आने का जो रोड है वो लास्ट पार्ट ऐसे, और वो सामने जो है वो मेन रोड है। सो वहाँ पे अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो ये जो सनलाइट आ रही है पूरे रोड पे वो बहुत ही सुंदर लग रही है वहाँ पे। सो सन इज़ अबाउट टू सेट एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। एक खूबसूरत से सनसेट का लुत्फ उठाने के बाद में हम निकल पड़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो कि थी नोमैड बीच क्लब। ये क्लब एक बहुत ही ट्रिपी सी जगह है जहाँ पे आप रात में पार्टी कर सकते हो, और वो कैरॉन बीच से पूरे 26 किलोमीटर दूर था। दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर आवर फीफी टूर, फीफी आइलैंड टूर। तो हम एक बोट पियर पे आ चुके हैं। वी आर स्टैंडिंग इन द क्यू। हमने प्रीमियम स्पीड कैटरामैन बोट को ऑप्ट किया है। तो ये जो सामने बोट आई है ये हमारी ही है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पिंक कलर की बोट दिख रही है आपको, ये हमारी है। हम निकल चुके हैं फीफी आइलैंड टूर के फर्स्ट डेस्टिनेशन यानी कि वाइकिंग केव पे। ये 45 मिनट्स की बहुत ही ज़्यादा बम्पी राइड है, तो जिनको सी सिकनेस है उनको प्रॉब्लम हो सकती है। सो गाइज़ हम आ चुके हैं अब माया बे पे। ये हमारे बोट का सेकंड स्टॉप है। पहला था वाइकिंग केव, जहाँ स्टॉप तो नहीं था, बस आप बोट से ही उसकी फ़ोटो खींच सकते हो। यहाँ इस पहाड़ के पीछे साइड बोट है और वहाँ से फिर 300 मीटर्स का एक वॉक है। देन यू अराइव आफ्टर वॉकिंग एट दिस ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन विच इज़ माया बे। ये मेरे पीछे माया बे है, लोग बाग फोटोग्राफी कर रहे हैं। एंड बाय द वे यहाँ स्विमिंग करना अलाउड नहीं है, बिकॉज यहाँ पे पहले बोट्स आती थी तो काफ़ी गंदगी मची है यहाँ पे, इसलिए उन्होंने बोट्स की परमिशन जो है वो बंद कर दिया यहाँ तक आना। सो अब बोट्स जो है वो उस साइड आती हैं पहाड़ के, एंड देन 300 मीटर चल के आप यहाँ पे आ सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे बोट रुकती है सम 30 मिनट्स। तो उस 30 मिनट्स में आपको वॉक करके आना, फोटोग्राफी करना और वॉक करके वापस जाना। सो अभी हम आ चुके हैं अपने डे के तीसरे स्टॉप पे। फीफी डॉन करके आइलैंड है। इंडियन फूड का तो मुझे कोई स्कोप नहीं लगता है। और हाँ, अगर आप वेजिटेरियन हैं सो यू विल हैव अ हार्ड टाइम, बिकॉज जितना भी हमको मेन्यू बताया मोस्टली सब कुछ चिकन के अराउंड था। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फिर अपनी ठेपले रोटियां सब साथ में लेके आएँ। तो गाइस खाना हो चुका है, हमारी बोट लग चुकी है, तो हम फिर अब खाना हो गया है और अब हम वापस अपनी बोट की ओर अग्रसर चलते हैं। ये इनके शूज़ हैं
जो ये बोलते हैं 300 बात में लेने पड़ते हैं, बिकॉज़ अगर आप ये नहीं लोगे एंड जब आप स्नॉर्कलिंग करोगे ना तो वहाँ पे वो बोले कि अच्छे बारीक बारीक कांटे होते हैं, कोरल रीफ्स होती हैं जो आपके पैरों को लग सकती हैं कभी कभी। मैं सजेस्ट करूँगा ये जो स्लीपर्स हैं वो आप इसी मार्केट से लो, फीफी डॉन आइलैंड पे जब आपका लंच होगा तब, बिकॉज़ यहाँ पे 200 से 250 बात में मिल जाएगा, सो 100 बात आपके बच सकते हैं। फीफी आइलैंड से होटल पे आने के बाद फ्रेश होके हम सीधा आ गए पटोंग बीच यानी कि बांग्ला रोड पे। ये फुकेत की सबसे लाइवली और हैपनिंग स्ट्रीट है। यहाँ पे आपको खाने के लिए रेस्टोरेंट्स, मसाज के लिए स्पास एंड मसाज पार्लर्स एंड थाईलैंड जिन एक्टिविटीज़ के लिए फेमस है उन एक्टिविटीज़ के भी ढेरों ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। क्यों नहीं हो रहा है सब्सक्राइब? अगर वीडियो के इस पार्ट तक आ चुके हो इसका मतलब वीडियो पसंद तो आ रही है ना, है ना? तो चलो यार फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। इसी बात पे बैक टू द वीडियो। हेलो गाइस, सो हम आ चुके हैं अभी जेम्स बॉन्ड आइलैंड पे। हमने जेम्स बॉन्ड आइलैंड टूर किया है आज का और काफ़ी मतलब शांत पानी है थोड़ा सा। तो जब आपकी बोट जा रही होती है तो स्पीड बोट में भी आपको ऐसे बहुत ज़्यादा जिटर्स फील नहीं होते जितने हमको वहाँ पे फीफी जाते वक्त फील हुए थे। फीफी वाली राइड तो बहुत ही ज़्यादा बम्पी थी। ऑल्दो हमारी बोट जो थी वो प्रीमियम कैटेगरी की थी, बट स्टिल हमको काफ़ी बम्प्स फील हुए। आज की राइड उतनी ही ज़्यादा रिलैक्सिंग, सूथिंग, पीसफुल है बिकॉज़ वाटर जो है वो काफ़ी शांत है। बिकॉज़ ये जो फांग नगा बे एरिया है ये सब जगह से कवर्ड है माउंटेन से और बीच में जो है वो पानी है। सो जो वेव्स है वो ज़्यादा आती नहीं है, तो बोट भी मस्त चलती है। और हम तो आज मोटर बोट से आए जबकि, और इधर आने में हमको 15 मिनट्स लगा फ्रॉम द केव। और मेरे पीछे अगर आप ये देख सकते हो तो ये है जेम्स बॉन्ड जो रॉक है वो। ये लोकल शॉप्स हैं सारे के सारे और ये लोग बाग आते हुए। ये अगर आपको स्टेप्स दिख रहे होंगे तो ये स्टेप से उस साइड पे हमारी बोट पार्कड है। वहाँ से आपको हार्डली लाइक 100-150 स्टेप्स लेने पड़ते हैं टू हियर, फिर आप ये जेम्स बॉन्ड रॉक के सामने आ जाते हो। रेस्टोरेंट जिधर हमें खाना खाना है, मैं आपको मेन्यू दिखाता हूँ क्या है खाने में। हमारे लिए ये 1, 2, 3, 4 और 5 टेबल रिजर्व्ड है और ये रेस्टोरेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है दिखने में, काफ़ी एस्थेटिक सा।
पूल है इस आइलैंड पे। पानी आइलैंड या मुस्लिम विलेज भी बोलते हैं इसको। शायद 150 फैमिलीज, टोटल 2000 लोग हैं। गाइस हमारे जेम्स बॉन्ड आइलैंड का लास्ट स्टॉप जो है वो आ चुका है। एंड ये जो बीच चेयर है यहाँ शिवानी बैठी हुई है और इसका जो चार्ज है वो है 50 बात पर पर्सन। 3 बजे से 4:15 बजे तक हमको यहाँ पे आराम करने दिया है और फिर उसके बाद हम निकलेंगे ये लास्ट आइलैंड होने के बाद अपने घर की तरफ। इसी के साथ हमारा जो है लास्ट स्टॉप का टाइम भी होता है ख़त्म। जेम्स बॉन्ड आइलैंड के जो 4 स्टॉप्स थे उसमें से 4th एंड लास्ट स्टॉप था और नाका आइलैंड को अब हम कहेंगे बाय बाय। ये हमारी नाव पार्क्ड है, ये वाली नाव है हमारी। तो अभी जा रहे हैं घर। 40 मिनट्स की राइड रहेगी मेरे ख्याल से, 30-40 मिनट्स की। देन वहाँ से फिर हमको ले जाया जाएगा हमारे होटल और फिर वहाँ पे हम वापस चिल कर सकते हैं। ये है पूल और ये है हमारा पूरा होटल। बहुत ही बड़ा होटल है, बहुत ही बड़ा, मतलब आराम से 500 कमरे तो होने चाहिए। ये हमारा पूल है, ये पूरा ब्रेकफास्ट का हॉल है, ये भी पूरा ब्रेकफास्ट एरिया है यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का। यहाँ बीच में अगर आप देख पा रहे होगे यहाँ पे, ये इस एरिया पे यहाँ पे बार है, फ्लोटिंग बार। कैब जो है वो कर ली है, हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। एंड दिस वुड बी अपेरेंटली माई लास्ट वीडियो फ्रॉम थाईलैंड, फुकेट इन थाईलैंड। बाय बाय।